दोस्तों, आज एक मैं रियल स्टोरी सुनाऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश का है। एक टीचर था और एक महिला के। टीचर का नाम था प्रभात और जो महिला थी विधवा, उसका नाम था सीमा। और एक सीमा की जो बच्चा था उसका नाम था अमन। तो बीच में क्या हो गया था, अभी आप लोग जानते हैं कि जनगणना का समय चल रहा है। जनगणना के दौरान अभी जनगणना करने आए थे जो टीचर, वो एक गिलास पानी मांगता है विधवा से और वो एक गिलास पानी बहुत अच्छा प्यार से देता है और कुछ देर तक वहीं रुक जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं ताकि आप लोग जाने कि क्या हुआ था। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे और इस तरह नए नए एक रियल स्टोरी आप लोग के सामने लाएंगे जो कि खुद रियल होगा। तो चलिए स्टोरी पे जाते हैं। ये संत कबीरनगर जिला का है जो कि उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी जनगणना का समय चल रहा है। तो जनगणना ये दिन है 22 मई को। जनगणना करने के लिए एक टीचर जो प्रभात है वो अपने घर से निकलते हैं और जनगणना सोचते हैं कि बहुत जल्दी अपने घर की ओर निकले काम को निपटा करके। तो कुछ जनगणना के अभी तो मकान का जनगणना चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और अभी जनसंख्या का जनगणना फरवरी को चलेगा। तो वो एक से एक घर में जाते हैं और करीब सोचे कि जल्दी काम निपटा के अपना घर जल्दी आओ और कुछ घर को भी काम को देखना है। तो बहुत जल्दी बिजी में थे और निपटा नहीं कर पाए। उसी समय वो काम के सिलसिले में लेट हो गए। जनगणना तो जानते हैं, इसका घर जाना उसका घर जाना आप सभी जानते हैं। तो क्या हुआ था, मतलब इधर उधर गए, सब कर गए और एक भी घर में उसको पानी तक नहीं बोला कि आप पी लीजिए। तो एक घर गई, ठकठकाया दरवाज़ा। तो दरवाज़ा ठकठकाने के बाद एक महिला आई। उसी महिला का नाम था सीमा। तो बोले कौन? बोला मैं एक टीचर हूँ और अभी जनगणना चल रहा है तो मैं जनगणना करने के लिए आया हूँ। तो बोला आपके घर में कौन कौन है? तो बोला हम है और एक मेरा लड़का है। तो उसने बोला पति इस दुनिया में नहीं रहे अब। तो टीचर ने बोला कुछ लिखने के लिए मुझे जगह दीजिए। तो टीचर वो सीमा बोली जगह है तो अंदर आइए। एक सोफ़ा लगा हुआ था और सोफ़ा में बैठ के और लिखने लगा। तो लिखने के दौरान वो जो महिला थी उसने बोला कि एक गिलास पानी ला दे। तो टीचर ने बोला, जो प्रभात था उसने बोला ठीक है लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस सीमा ने बोली सर जी हम लोग के यहाँ छुआछूत होता है तो आप लीजिएगा कि नहीं पानी? तो टीचर ने बोला यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, आप जिसका व्यवहार अच्छा रहता है कोई दिक्कत नहीं, आप पानी लाइए। फिर उसने पानी ला दिया, फिर पी लिया टीचर ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर टीचर पी लिया तो बोला सर एक ऑमलेट बना देते हैं। तो प्रभात ने बोला ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रभात ने खाया, फिर बोला ठीक है आते हैं। और कुछ दिन बीत जाता है, 10 दिन करीब बीत जाता है। फिर टीचर का मन में जो आया, जो चाय और ऑमलेट खाया था, सोचे कहीं ना कहीं उसके लिए हमको भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसने अपने पैसा से कम लगभग 10,000 से 15,000 रुपये पैसा खर्चा किया। और टीचर था वहाँ, क्या घर में उस घर में क्या कमी था ये भी सर्वे कर लिए थे। तो गैस वगैरह नहीं था और एक लड़का थे सीमा के, उसका नाम था अमन। तो उसको लिए खिलौना खरीद के ले दिया। फिर उसका घर गया, फिर ठकठकाया। सीमा फिर आई, बोले सर आप? बोला हाँ हम आ गए हैं कुछ भेंट करने के लिए, सामान लेने के लिए। तो क्या ज़रूरत है ये सब सर, आप इस तरह मेहरबानी कर देते हैं? तो बोला कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी मन में आया कि चले कुछ सामान दे देते हैं। तो फिर सामान अंदर क्या देखा, गैस था, फिर खिलौना वगैरह और कुछ खाने के लिए अजीब अजीब सा सामान था और उस घर में रख दिया, शिफ्ट कर दे। फिर सीमा बोले सर चाय बना देते हैं। और उसको सीमा को तो गैस इतना महंगा था फिर भी टीचर ने ला दिया था। फिर सीमा को गैस चलाने आता था, फिर सीमा ने चाय बनाई, फिर टीचर पी लिया और निकल गया। और उसी दौरान फ़ोन नंबर उसको दे दिया कि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो बेहिचक आप मुझे याद कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर
उसने कॉल किया तो बात बात पे पता चला कि टीचर बोला कि अभी हम मनाली जाने वाले हैं। तो बोला मनाली क्या होता है? तो बोला घूमने चले जाएंगे। अभी घूमने का अभी जून चल रहा है, गर्मी का सीज़न है, थोड़ा वहाँ ठंडा भी लगेगा, महसूस भी होगा घूमने के लिए। तो बोला ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात बात पे हुआ कि उसने मजाक मजाक में सोचा, उसने बोला कि हम लोग का नसीब में कहाँ है मनाली जाने के लिए। तो उसने मजाक में बोल दिया कि आप मेरे साथ चलेंगे? तो सीमा बोला क्या बात करते हैं सर, हम आपके पास आपके साथ कैसे जाएंगे, हम तो नहीं जा सकते हैं। तो बोले चलिए जाते हैं दोनों मिलके। और फिर फ़ोन पे बात हो गया। तो बोला ठीक है जाएंगे दोनों। तो फिर उसका जो प्लानिंग था अपना दोस्त के साथ, उसने उस प्लानिंग को अपने दोस्तों के साथ कैंसिल कर दिया। फिर कैंसिल करने के दौरान एक भी कैंसिल के दोस्त लोग भी अचानक बोले सोचे कुछ काम होगा अर्जेंट मेरा, इसीलिए हम इस प्लानिंग को कैंसिल करते, आप लोग को निकलना है तो निकालिए। फिर 2-3 दिन बाद उसने एक टिकट बनाया। तो उन लोग ने बोला चलिए शाम में मिलते हैं। फिर उन लोग गोरखपुर में मिले और गोरखपुर से उन लोग जम्मू तक पहुँचे ट्रेन से। फिर ट्रेन में उतरे, वहाँ से शिमला के लिए बस में सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान आप लोग तो जानते हैं जो गए हैं शिमला, तो बहुत रास्ता उबड़ खबड़। तो सीमा जो थी उसके प्रभात के गालों में लग गए, फिर उसका बाहों में सटा हुआ, उसको पूरा डर लग रहा था और वो भी बच्चा को भी डर लग रहा था। दोनों एक दूसरे के सहारे चल रहे थे। चलते चलते फिर शाम के टाइम पहुंच गए। तो उन लोग ने एक रूम ले लिया। तो प्रभात सर ने बोला कि 2 रूम दिखाई। तो सीमा बोली हम तो अकेले नहीं सो पाएंगे। तो बोला एक रूम में कैसे एडजस्ट होगा? तो बोला एडजस्ट हो जाएगा, आप बेड में सोइए, हम लोग नीचे सो जाएंगे। तो फिर उन लोग नीचे सो गए। फिर सुबह हो गया। तो फिर सुबह को उन लोग निकला घूमने के लिए। घूम क्या हुआ तो सीमा बोली कि आप तो बोले हमको कि बर्फ़ है, ये है, वो सब कहाँ? तो बोला अरे पगली अभी तक तो हम उस जगह पे ले ही नहीं गए हैं, ले जाएंगे, चले ठीक है। तो उसी रात इधर पूरा सीमा को जो भगा के ले गए तो पूरा हंगामा हो गया। उधर केस चल रहा था उसका, जो मतलब आप कहीं ना किसी घर के विधवा औरत या किसी एक घर में औरत रहेगी, आप उस घर में एक मर्द का आना जाना रहेगा तो सबको शक रहता है। और ये तो फिलहाल मतलब विधवा थी तो सबको शक रहेगा। पूरा उसका सास ससुर पूरा थाना में केस कर दिया। फिर क्या हुआ कि थाना में केस करने के दौरान जो टीचर थे प्रभात सर, उसका पिताजी को बुलाया कि बोला कि आपका लड़का कहाँ है? तो फिर बोला कि मेरा लड़का तो सर घूमने गया है। तो बोला आपका लड़का का जो नंबर है उसको दीजिए। फिर वो नंबर उसको दिया। फिर रात के करीब 10 बजे लड़का को फ़ोन आया। फिर एक दोनों साथ में थे, वो नीचे में। फिर लड़का का फ़ोन आया, एक पे बोला हेलो, हाँ। लड़का बोला, प्रभात सर ने बोला हेलो कौन? तो इंस्पेक्टर इधर से जो थाना में केस हुआ था उसने बोला हाँ कि आप एक विधवा महिला को भगा के ले गए हैं, यहाँ पूरा हंगामा हो गया है। तो बताइए आप एक टीचर के नाते इस तरह आपका स्वभाव देता है? तो बोला हम किसी को भगा के नहीं ले आए हैं, वो अपना मर्जी से आई हैं और हम भी अपना मर्जी से आए हैं। वो बेसहारा थी, अकेली थी। तो उसने बोला चलो साथ में चलते हैं। तो फिर हम दोनों आ गए हैं। तो बोला कि अभी आ जाओ, यहाँ पूरा गर्जन पूरा आपस में पूरा झगड़ रहा है, लड़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है आपके कारण। आपके इल्ज़ाम चल रहा है कि आप एक औरत को भगा के ले गए हैं शिमला घूमने के लिए। सर वैसे बात कोई है नहीं, कुछ खास बात नहीं, एक मेरा कर्तव्य जो इंसान के नाते, इसीलिए हम इसको घुमाने ले आए हैं। तो एक दिन रुकिए, दूसरा दिन मैं पहुंच जाऊंगा। तो इंस्पेक्टर बोला ठीक है जैसा आपका मर्जी। फिर पूरा लड़ रहा था। तो इंस्पेक्टर ने सबको शांत किया, बोला कि इसका जो प्रभात सर थे करीब उसका उम्र 32 साल था और जो सीमा थी करीब उसका उम्र 26 साल। तो उसने बोला कि आप लोग निश्चित रहिए, वो दोनों आएंगे। उसके बाद तो लड़का का गार्जियन भी पूरा गुस्सा में है। फिर इधर लड़की का जो सास ससुर है पूरा गुस्सा में है कि एक महिला विधवा को लड़के फंसा के ले जाके क्या हो रहा है नहीं हो रहा।
तो फिर इन दोनों का घूमना फिरना हो गया। फिर उन लोग डायरेक्ट थाना आए। फिर थाना में जो हुआ सो ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि थाना में क्या हो। फिर आए, फिर दोनों गार्जियन को बुला के लाए। इधर का गार्जियन आया, उधर का गार्जियन आया। फिर थाना में इन लोग डायरेक्ट पहुँचे कि अगर हम लोग गांव जाते तो पूरा हंगामा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सोचें कि डायरेक्ट थाना ही जाते। फिर थाना चले गए और इधर का गार्जियन और उधर का गार्जियन फिर आ गए। तो लड़का का पिताजी और लड़का का जो मम्मी था वो शिक्षित था, फिर भी उन लोग बोलता है कि आप मेरा लड़का को फंसा दिए हैं, मेरा लड़का जो है एक अच्छा टीचर है, इसीलिए आप लोग एक नौकरी वाला लड़का को फंसा दिए हैं, जादू टोना कर दिए हैं। तो प्रभात सर ने बोला, मम्मी पापा आप लोग कैसे बात करते हैं, मैं अपना मर्जी से इसको ले गया हूँ। और इन दोनों का मतलब जो फ़ोन पे गए तो उसी रात को जो आने के डिसाइड में इन लोग डिसाइड कर लिया था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर एक दूसरे का बहुत पसंद आया था। ये तो सभी जानते हैं कि मतलब कहानी में क्या हुआ। तो एक दूसरे को पसंद आ गए तो इन लोग पहले ही डिसाइड कर लेते कि हम एक दूसरे को पसंद आए हैं, हम एक दूसरे से शादी करेंगे। तो फिर वहाँ बहुत लड़ झगड़ हुआ 1 घंटा करीब। इंस्पेक्टर का दिमाग भी एकदम हालत ख़राब हो गया, सोचा कि कहाँ फंस गए यार, क्या स्थिति में है। तो इन लोग को बहला फुसला कर सोचा कि चलिए अब एक संविधान के तौर पर इसका भी एज इतना है, इसका भी एज इतना है, इन दोनों का शादी हो जाए। तो फिलहाल उन लोगों ने एक मंदिर में शादी रचाए। फिर सीमा का जो घर थे वो भी चली गई और जो प्रभास सर थे वो भी चले गए और अभी बहुत मस्त में है। और अभी शादी सिर्फ हुआ था लेकिन धूमधाम से नहीं हुआ था। तो चलिए कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अभी उन लोग बहुत मस्त में जी रहे हैं। तो चलिए और नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे और वीडियो देखने को मिले। जय हिंद।